जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मणिपुर राज्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 21 जनवरी को स्थापना दिवस मणिपुर राज्य का मनाया जाता है। अब कह देगा कि ये कब से मनाया जा रहा है। तो देखिए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 ईस्वी को मिला था। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं त्रिपुरा वाले में कि 1972 में 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उसी दिन से हम लोग मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाते हैं। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो है M.K. सिंह हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कहेगा तो M.K. सिंह हैं। अब कह देगा कि प्रथम राज्यपाल कौन है, तो D.R. कोहली हैं। D.R. कोहली प्रथम राज्यपाल हैं, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री कहेगा तो M.K. सिंह हैं। अब कह देगा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो N. बीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर के राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, N. बीरेन सिंह हैं। N. बीरेन सिंह हैं। कह देगा कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में मणिपुर राज्य का राज्यपाल ला गणेशन है। ला गणेशन है। अब कह देगा कि जो मणिपुर राज्य है उसका राजकीय पशु दे देता है। पशु कह देगा कि राजकीय पशु क्या है, थामिन मिर्ग हैं। थामिन मिर्ग राजकीय पशु हैं। अब कह देगा कि राजकीय पंछी कौन सा है, राजकीय पंछी कौन सा है, ह्यूमरज बार बेक्ट फैजेंट हैं। ह्यूमज बार बेक्ट फैजेंट क्या है, वहाँ का राजकीय पंछी है। जबकि राजकीय पशु थामिन मिर्ग हैं। अब कह देगा कि वहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष है टून। राजकीय वृक्ष मणिपुर का टून है। अब कह देगा कि राजकीय पुष्प क्या है, यानी फूल क्या है, तो लिली है। राजकीय पुष्प जो है मणिपुर का वो लिली है। अब कह देगा कि मणिपुर राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो मणिपुर राज्य का उच्च न्यायालय भी इम्फाल में है। मणिपुर राज्य का उच्च न्यायालय और मणिपुर राज्य का राजधानी दोनों कहाँ पर है, इम्फाल में है। कहाँ पर है, इम्फाल में है। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल और मणिपुर राज्य की जो उच्च न्यायालय है वो भी इम्फाल में है। अपनी राजधानी में ही क्या है, उच्च न्यायालय भी है। अब कह रहा है कि मणिपुर का पर्वत, मणिपुर का दे देगा कि पर्वत कौन है, तो मणिपुर का पर्वत मणिपुर पर्वत श्रेणी है। मणिपुर में मणिपुर ही पर्वत श्रेणी है, यानी मणिपुर पर्वत श्रेणी है। अब कह देगा कि मणिपुर पर्वत शिखर कौन सा है, तो सारामती शिखर है। मणिपुर पर्वत श्रेणी का सारामती क्या है, शिखर है। पर्वत शिखर सारामती है। अब कह देगा कि मणिपुर में विधानसभा की सीट कितनी है, तो मणिपुर विधानसभा की सीट टोटल 60 है। विधानसभा की सीट टोटल 60 है। लोकसभा की सीट पूछ देगा, मणिपुर राज्य में लोकसभा की सीट कितनी है, तो मणिपुर राज्य में टोटल लोकसभा की सीट 2 है, बस 2 है। अब कह देगा मणिपुर राज्य में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 1 है। राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 2 और विधानसभा की सीट 60 हैं। अब कह देगा मणिपुर राज्य में टोटल कितने जिले हैं। मणिपुर राज्य में टोटल जिले जो हैं वो 16 हैं। टोटल जिले 16 हैं। मणिपुर राज्य में टोटल जिले 16 जिले हैं। टोटल जिले 16 हैं मणिपुर राज्य में। अब कह देगा
कि इम्फाल से एक तो और क्वेश्चन आता है, क्या देगा कि सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज का गठन का स्थापना कर चुके थे तो वो सेना लेकर कहाँ से प्रवेश किए थे? भारत में। तो जापान के रास्ते जब आ रहे थे सुभाष चंद्र बोस तो वो म्यांमार के रास्ते, जापान से म्यांमार के रास्ते वो मणिपुर में ही प्रवेश किए थे। भारत में सबसे पहले मणिपुर में प्रवेश किए थे और मणिपुर के जो इम्फाल राजधानी है, राजधानी से होते हुए वो क्या है? भारत में प्रवेश किए थे आज़ाद हिंद फौज की सेना लेकर। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब कह देगा कि मणिपुर में कौन सा झील है जो विख्यात रहता है? पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकमात्र ऐसा झील जो विख्यात रहता है तो लोककटक झील है। लोककटक झील है और इसी पर एक राष्ट्रीय उद्यान या पार्क बोलते हैं वो है। कौन सा? तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो लोककटक झील के बीच में स्थित है। लोककटक झील के बीच में स्थित किबुल लामजाओ उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है। अब कह देगा कि जो किबुल लामजाओ है वो विश्व का पहला तैरता हुआ, तो जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो किबुल लामजाओ ही है। कह देता है क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे तैरता हुआ प्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है या पार्क है? तो वो किबुल लामजाओ है जो मणिपुर के लोककटक झील में तैरता रहता है। कौन? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब कह देगा कि एक ठो और राष्ट्रीय उद्यान है, वो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में से संबंधित है। मणिपुर से संबंधित दो ठो राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना हम लोग मणिपुर के बारे में जान गए। अब देखिए मणिपुर में जीआई टैग दिया गया है। किस किस को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए जो कचाई लेमन है उसको जीआई टैग दिया गया है। काला चावल है उसको जीआई टैग दिया गया है। अब सीरा खोंग जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। अब कह देगा कि हाथी मिर्च, इसको भी जीआई टैग कहाँ पर दिया गया है? मणिपुर में दिया गया है। वर्तमान में काला चावल, सिरांग खोंग, अब कह देगा कि हाथी मिर्च, ये सब कचाई लेमन, इस सब को मणिपुर में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। एक आता है तामेंग लोंग, तो ये क्या है? तो ये संतरा है जिसको जीआई टैग मणिपुर में दिया गया है। तामेंग लोंग संतरा जीआई टैग मणिपुर में दिया गया है। सिरार खोंग को जीआई टैग दिया गया है मणिपुर में। अब कह देगा काला चावल, तो ये भी जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है। अब कह देगा कि हाथी मिर्च, ये भी जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है। इतने जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है। अब कह देता है कि इसका क्षेत्रफल पूछता है। क्या पूछता है? क्षेत्रफल पूछता है। तो क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ दे देता है यहाँ पर, क्या? सिरुई लिली दे देता है। क्या देता है? सिरुई। देखिए कुछ महोत्सव है जो मनाया जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि क्या कचाई लेमन को जीआई टैग दिया गया है, लेकिन इस जब कचाई लेमन मणिपुर का फेमस है तो यहाँ पर महोत्सव भी मनाया जाता है उससे ही संबंधित। तो ये कचाई लेमन को का मिला है जीआई टैग भी मिला है और महोत्सव भी मनाया जाता है। अब कह देगा सुमंग लीला और सिरुई लीला, ये भी मणिपुर से संबंधित हैं। देखिए सुमंग सुमंग लीला, इसमें देखिए मंग लगा है तो लीला, मंग लगा है तो लीला, ये महोत्सव है। क्या है? महोत्सव। ठीक, ये क्या है? महोत्सव है। एक दे देता है सिरुई लिली, सिरुई लिली भी क्या है? महोत्सव है। सिरुई, इसमें देखिए ई लगा है। ठीक, तो लिली यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? याद रहेगा आप लोगों को भी। क्या? सिरुई लिली, यहाँ पर ई लगा है तो सिरुई लिली। और सुमंग,
तो यहाँ पर सुमंग लीला महोत्सव, दोनों महोत्सव हैं, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो मणिपुर में ही मनाया जाता है, मणिपुर में ही मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में जान गए, लेकिन अब इसके मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन जिला किस क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे मणिपुर में कि इसका क्षेत्रफल कितना है, मणिपुर का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, इसका है 22,327 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ मणिपुर है। मणिपुर 22,327 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ मणिपुर है। 22,327 किलोमीटर में फैला हुआ ये जो मणिपुर है, ये फैला हुआ है। अब देखिए, अब देखते हैं कि इसमें के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है मणिपुर उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का क्षेत्रफल से कौन सा 23वां सबसे बड़ा राज्य है? 23वां सबसे बड़ा राज्य है मणिपुर। अब कह देगा कि जिसमें कितने जिले, तो टोटल 16 जिलों में विभाजित किया गया है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। ये भी बता दिया है कि उच्च न्यायालय भी इम्फाल है। सुभाष चंद्र बोस जब अपना आज़ाद हिंद फौज वाला सेना लेकर कहाँ से भारत में प्रवेश किए थे, तो ये भी मणिपुर राज्य के इम्फाल राजधानी से होकर गुजरे थे। चलिए, इतना हम लोग जान गए। अब एक ठो और दे देता है, कहता है कि यहाँ पर नदी कौन कौन सी है। कहता है कि यहाँ पर नदी कौन कौन सी है, तो इरिल नदी, नामबुल नदी और एक ठो इम्फाल नदी। देखिए, इरिल नदी, नामबुल नदी और इम्फाल नदी, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर 3 ठो नदियाँ मशहूर हैं। आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो देख लीजिए। इरिल, इरिल। अब एक ठो नामबेल, नामबुल और एक ठो जो इम्फाल है, इम्फाल से भी एक नदी है। इम्फाल से भी क्या है? एक नदी है। तो 3 ठो नदी हम लोग देख लिए। कौन कौन? इरिल, नामबुल और इम्फाल। ये तीनों क्या हैं? नदियां हैं। तीनों नदियां हैं जो मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। कौन कौन? इरिल, नामबुल और इम्फाल। इरिल, नामबुल और इम्फाल। तो चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला किस क्षेत्र में पड़ता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब एक ठो और क्वेश्चन दे देता है। कहता है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है मणिपुर, इसमें कब रेलवे का विकास किया गया था? तो रेलवे जब चली थी सबसे पहले 1990 ईस्वी में चली थी। यही दे देता है कि किस ईस्वी में रेलवे मणिपुर राज्य में चली थी। तो ये 1990 ईस्वी में यहाँ पर रेलवे चली थी और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1972 ईस्वी को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों का किया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जिले के बारे में। देखिए, सबसे पहला जिला क्या दिया है? फेरजोल जिला। देखिए, फेरजोल जिला कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब देखिए, जब जिला हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये भी जान लेंगे कि कौन सा क्षेत्र जो क्षेत्र है इसका किस किस राज्य से सीमा बनाती है या देश से सीमा बनाती है। तो देखिए, जो इधर वाला क्षेत्र है, इधर वाला आप देख रहे हैं, इधर वाला असम से सीमा साझा करेगा। कौन सा? ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र किससे? असम से सीमा साझा करेगी। जबकि ये जो नीचे वाला है ये मिजोरम से साझा करेगी, नीचे वाला मिजोरम से साझा करेगी। और इधर नागालैंड से ऊपर वाला उत्तर भाग, नागालैंड से पश्चिम भाग असम से, और ये दक्षिण भाग मिजोरम से साझा करेगी। तो नागालैंड उत्तर में, पश्चिम में असम और नीचे में क्या हो जाएगा? मिजोरम।
और ये जो है इधर पूरब में तो म्यांमार देश है जिसको बर्मा भी कहते हैं, तो उससे ये क्या करती है, साझा करती है, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही है जो राज्य मणिपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र का ही भाग है। तो इसलिए म्यांमार से साझा करेगी पूरब में, और पश्चिम में असम से, उत्तर में कह देगा तो ये हो जाएगा नागालैंड, क्योंकि मणिपुर के ऊपर नागालैंड है, और नीचे कौन सा राज्य है, तो मिजोरम राज्य है। 3 ठो राज्य कह देगा। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं, फिर से सुन लीजिए, कितने राज्यों के साथ, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर कितने राज्यों से साझा करती है, साझा करती है 3 राज्यों से। कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में चल जाइए तो हो जाएगा असम, दक्षिण में आ जाइए तो मिजोरम। बस 3 ही राज्य से साझा करती है, और पूरब में कह देगा तो ये म्यांमार जो देश है या बर्मा बोलते हैं उससे साझा करती है मणिपुर। चलिए अब देखते हैं हम लोग जिला को। जिला को अब देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र में कौन सा जिला है। देखिए फेरजोल, फेरजोल, फेरजोल जिला कहाँ पर है, फेरजोल जिला ये है जो असम से साझा करती है इधर का क्षेत्र, तो ये फेरजोल जिला है। अब कह देगा चूरा चांदपुर, चूरा चांदपुर कहाँ है, तो ये देख रहे हैं जो चूरा चांदपुर है, चूरा चांदपुर है। अब कह रहे हैं कि चंडेल, चंडेल कहाँ पर है, चंडेल जिला यहाँ पर है, चंडेल जिला यहाँ पर है। अब कह रहे हैं रेड कलर का जो दक्षिण में है, ये किससे साझा करेंगे, तो ये मिजोरम से साझा करेंगे। चंडेल जिला और चूरा चांदपुर जो है 2 ठो जिला ये मिजोरम से साझा करेंगे। अब देखिए कह देगा तंगनो, तेंगनो उपल, तेंगनो उपल कहाँ पर है, तेंगनो उपल कहाँ पर है, तो ये वाला जो दिख रहा है पीला कलर का ये तेंगनो उपल है, तेंगनो, तेंगनो उपल है। ये किससे साझा कर रहा है, इधर वाला सब म्यांमार से साझा कर रहा है। अब कह देगा कि ये 5 नंबर पर कमजोंग जिला, कमजोंग, कमजोंग जिला कहाँ पर है, कमजोंग, कमजोंग जिला, तो ये वाला कमजोंग जिला है। देखिए ये कमजोंग जिला है, कौन सा, यहाँ पर जो दिख रहा है ये भी कमजोंग जिला है। अब कह देगा उरुल जिला, उखरुल, उखरुल जिला, ये वाला उखरुल जिला है। अब कह देगा कि सेनापति जिला, सेनापति जिला कहाँ पर है, ये देख रहे हैं उत्तरी भाग में सेनापति जिला है। अब कह देगा तामेंगलोंग, तामेंगलोंग, तामेंगलोंग ये वाला देख रहे हैं जो पश्चिम भाग में असम से साझा कर रही है, तामेंगलोंग जिला। 9 नंबर पर है जिरीबाम जिला, जिरीबाम जिला, जिरीबाम जिला कहाँ पर है, तो जिरीबाम जिला जो है वो कहाँ पर है, तो ये वाला बाम जिला है, ये वाला जो छोटा दिख रहा है ना यही जिरीबाम जिला है। किससे साझा कर रहा है, असम से। अब कह देगा सबसे छोटा जिला हमको लग रहा है कि यही है जिरीबाम जिला, ठीक। अब कह देगा कि नोने, नोने कौन सा है, तो नोने ये है, नोने ये वाला जिला है। अब कह देगा कि बिशुनपुर, बिशुनपुर कहाँ है, ये अंदर देख रहे हैं बिशुनपुर है। अब देखिए काकचिंग जिला, ककचिंग जिला, ककचिंग जिला कहाँ पर है, ये जो देख रहे हैं पीला कलर का छोटे सा ये काकचिंग जिला, ककचिंग जिला है, ठीक। अब कह देगा थोम्बल, थोम्बल जिला कहाँ पर है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है अंदर ये थोम्बल जिला है। अब कह देगा कांग पोकपी, कांग पोखपी कहाँ पर है, कांग पोखपी ये वाला है, देखिए कांग पोखपी ये वाला है। अब कह देगा कि पश्चिमी इम्फाल, देखिए पश्चिमी इम्फाल ये वाला है, और पूरब में हो गया तो पूर्वी इम्फाल हो गया। ये पश्चिमी इम्फाल और पूर्वी इम्फाल कौन सा है, तो ये वाला पश्चिमी ये पूर्वी। अब कह देता है कि इम्फाल का हो गया, राजधानी कह देगा कि पश्चिमी इम्फाल में है कि पूर्वी इम्फाल में है, 2 ठो जिला है ना, इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। कह देगा कि इम्फाल जो राजधानी है वो पश्चिमी इम्फाल में है कि पूर्वी इम्फाल में है, तो देखिए यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, तो ये किस पर है, पूर्वी इम्फाल में है। पूर्वी इम्फाल में इसकी क्या है, राजधानी है। पूर्वी इम्फाल में मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी पूर्वी इम्फाल में है, ठीक।
तो आज हम लोग पूरे मणिपुर राज्य के बारे में अच्छे से जान गए। ठीक, अब देखिए फिर से सुन लीजिए, सिरुई लिली दे देता है, सिरुई लिली या सुगम, सुगम सुमंग, सिरुई लिली और सुमंग बोले हैं लीला महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मणिपुर में मनाया गया। कचाई लेमन महोत्सव भी है, जीआई टैग भी मिला है, तो ये भी मणिपुर में मिला है। अब दे देता है सिराखोंग, सिराखोंग दे देता है, ये भी मणिपुर को जीआई टैग मिला है। तामेंगलोंग संतरा है, इसको भी जीआई टैग मणिपुर को प्राप्त है। काला चावल दे देता है, मणिपुर से संबंधित है। कचाई लेमन दे देता है, ये मणिपुर से संबंधित है, जीआई टैग मिला है। अब कह देगा कि हाथी मिर्च, ये भी मणिपुर को दिया गया है। अब देखिए काला चावल से संबंधित आ जाता है कुछ प्रश्न, जैसे कह देगा काला चावल को जीआई टैग, तो मणिपुर कह देगा कतरनी चावल को जीआई टैग कहाँ मिला है, बिहार, अपना बिहार में कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। अब एक ठो और चावल होता है जीरा फूल चावल, कह देगा जीरा फूल चावल कहाँ जीआई टैग दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ को जीरा फूल चावल को जीआई टैग दिया गया है। 3 ठो जीआई टैग देख लिए, कतरनी चावल बिहार, काला चावल मणिपुर, जीरा फूल चावल कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग पूरा मणिपुर के बारे में बढ़िया से जान गए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।